स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा थिनक में। तो पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था 11th मैथ एनसीईआरटी सेट थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो आपको बेहतर कंसेप्ट में दिया गया था। इस क्लास में आपको स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 1.2 सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का 1.2 का लेसन का आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इसी तरह आपको क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बेस्ट कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा। और चूंकि बेल आइकन जब प्रेस रहेगा तो जब भी वीडियो अपलोड करेगा तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में चला जाता है। ठीक है, तो फायदा ये होता है बेल आइकन प्रेस करने का, और सब्सक्राइब रहेगा तो इस वीडियो ही आपको जा सकता है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th सेट थ्योरी चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन 1 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो चूंकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं बुक का पीडीएफ अपलोड कर लिया हूँ अपने मोबाइल में, और क्वेश्चन को देखकर मैं राइट करता हूँ। तो इसलिए आप जरूरी है कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लास 11th मैथ का एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लें, कॉपी पेन ले लें, ताकि आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन पढ़कर सॉल्यूशन देने में आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण है निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, नंबर 1 में दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? क्वेश्चन दिया है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा सेट जो है इसमें एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है आपको पता है कि कोई इसमें वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आते हैं, यानी कि नल होता है, खाली होता है, उसमें एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर आप पूरे सेट का नॉलेज नहीं पता रखते हैं कि आपको सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है, तो पिछले क्लास में इसका लेक्चर दे दिया गया है। तो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, या आप सेट थ्योरी क्लास 11th का प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप सेट थ्योरी के कंसेप्ट को टोटल देख लें। आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगा जो आपको कंसेप्ट में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं सेट थ्योरी को तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का सेट। तो बताना है कि क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो बताइए कि 2 से भाज्य होने वाला कोई ऐसा विषम संख्या होता है जिसमें 2 से विभाज्य होता है? कोई ऐसा ऑड नंबर होता है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं होता। ऐसा नंबर ही नहीं होता है ऑड नंबर जिसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई नंबर आए नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय है। यानी कि एक भी नंबर नहीं होता जिसका 2 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? दूसरा शब्द है, दूसरा हम दिया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? दूसरा हम कह रहा है कि इवन कंपोजिट नंबर, यानी सेट ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। सेट ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, तो बताइए कि कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो आपका, सॉरी प्राइम हो, प्राइम मतलब अभाज्य, कंपोजिट नहीं, प्राइम भी हो और आपको 2 से डिवाइड हो, तो कौन सा नंबर होता है? बस 2 होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम भी है और सम भी है, इसलिए आपको सेट में ये 2 आ जाएगा, इसलिए आपको ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि इसके सेट में आपको, अगर सेट ए मानते हैं, इस सेट में आपको 2 आएगा। ठीक है,
क्योंकि इसको अगर हम एक सेट मानते हैं तो इसमें एलिमेंट आपको आ रहा है कि 2 एक नंबर है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। क्लियर। नंबर 3 में आपको दिया है कि x, जहां x एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जहां x जो है 5 से बड़ा है और x जो है 7 से छोटा है। क्लियर। कह रहा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और x जो है आपको 5 से छोटा है, 7 से क्या है, 5 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। कोई नंबर है, हाँ एक नंबर है। x जो है 5 से बड़ा है, 7 से छोटा है, तो कौन सा नंबर होगा, 6 हो जाएगा। यानी इस सेट के अंदर 6 आएगा, इसलिए आपको इम्पीटी सेट नहीं है, इम्पीटी सेट नहीं है। It is not empty set because सेट ए बराबर इसमें आपको 6 नंबर आ जाएगा, एक नंबर आएगा 6, क्योंकि यह एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का कंडीशन एक सेट में एक नंबर आएगा जिसका नाम क्या है, 6, जो क्या है 5 से बड़ा है या 7 से क्या है, छोटा है। तो 5 से बड़ा 6, 7 से छोटा भी 6, यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट। क्लियर। नंबर 4 में कहता है y वेयर y जहां y की नहीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्लियर। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो? ये बताइए कि 2 समांतर रेखाओं, ए भी रेखा ए भी रेखा, इसमें कोई उभयनिष्ठ पॉइंट है? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तभी उभयनिष्ठ पॉइंट होगा, लेकिन तो समांतर रेखा में एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट कोई बच रहा है? नहीं बच रहा है, इसलिए क्या है, यह इम्पीटी सेट है, यह आपका इम्पीटी सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यानी ये भी आपका सेट जो है रिक्त समुच्चय है, इम्पीटी सेट है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्लियर। क्वेश्चन 2 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित। ठीक है, कौन सा इसमें फाइनाइट है और कौन जो है इसमें इनफाइनाइट है। क्लियर। यानी कि क्वेश्चन दिया है जिसमें बताना कि आपको कौन फाइनाइट सेट में आता है, कौन इनफाइनाइट सेट में आता है। तो मैंने बताया होगा कंसेप्ट 10 में कि फाइनाइट सेट में वैसा सेट आता है जिसके अंदर के एलिमेंट को काउंटिंग कर सके, जिसके अंदर के एलिमेंट को काउंटिंग नहीं कर सकते उसका कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है,
वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बताइए वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 समुच्चयों का हम सेट काउंटिंग कर सकते हैं ना, तो काउंटिंग कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या? परिमित। इसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। क्लियर? नंबर 2 में यह दिया है 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर दिया है 1 2 3 दिया है, 1 2 3 में दिया है, तो आपको 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट दिया है। अब पता ना यह नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। 1 2 3 दिया है तो नंबर का काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया, डॉट 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 पता ना कहाँ दिया है, तो इसके नंबर को गिनती नहीं कर सकते। इसे क्या है? तो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये अपरिमित समुच्चय है। नंबर 3 में है 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100। क्लियर? यानी 1 से स्टार्ट किया है काउंटिंग, आपको 100 तक काउंटिंग दिया है, तो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग दिया है, तो इसमें आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक में क्या होगा? परिमित होगा, अपरिमित। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी ये भी क्या रहेगा? आपका परिमित समुच्चय, यानी कि ये कहा जाएगा फाइनाइट सेट। क्लियर? 4 में दिया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का क्या? समुच्चय। ठीक है, 4 में दिया है कि सेट ऑफ ग्रेटर देन 100 इंटीजर्स, यानी कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों को क्या करना है? समुच्चय बताना है। तो कैसे आप बताएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दिया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये बताइए 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक हो सकते हैं? आपको कोई काउंटिंग कर सकते हैं? 100 से बड़े धन पूर्णांकों की संख्या आपको अनंत आ सकता है, इसलिए इसका हम सेट नहीं बना सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल है, बहुत सा नंबर आएगा, अनंत आएगा, इसलिए इसे काउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या है? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का क्या समुच्चय? 99 से छोटे तक, रेयर से बात है कि 99 से छोटा कोई भी आपको प्राइम नंबर है उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। 99 से छोटे जो नंबर है उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका आपको क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, यानी कि जिसके एलिमेंट के नंबर को हम काउंट कर लेंगे उसको फाइनाइट कहेंगे, जिसको काउंट नहीं करेंगे उसको इनफाइनाइट कहेंगे। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। फिर थर्ड में जो दिया है वही आपको दिया है। थर्ड क्वेश्चन में वही दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय में आपको बताना है फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, अनफाइनाइट है। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में भी सेम दिया है कि बताना है आपको फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। नंबर फर्स्ट में दिया एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये बताइए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कितने हो सकते हैं? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर जो रेखाएं हम खींचेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये वाई है, ये क्या है? एक्स है। ये एक्स है, ये क्या है? वाई है। इस अक्ष के समांतर हम बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर? इस अक्ष के समांतर ये एक्स एक्सिस है, इसके बहुत से हम रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए इसे काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है? आपका अपरिमित है। क्या हो जाएगा?
अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। नंबर टू में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्या समुच्चय? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? 26 होते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? परिमित, फाइनाइट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। क्लियर? वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। क्लियर? कर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी कि 5 का टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे बहुत आएगा नंबर, यानी कि 5 का टेबल में बहुत से इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं जिसका हम काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित, यानी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? नंबर फोर में दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्लियर? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स इन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले इस जानवरों का समुच्चय हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पता ना कितने जानवर होंगे। अगर लगभग से अगर 1000 2000 तो कोई हो सकता है कोई नया एनिमल कोई पैदा भी हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जानवर हो सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है? आपका अपरिमित है, इनफाइनाइट है। क्लियर? नंबर 5 में दिया है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का क्या समुच्चय? मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए मूल बिंदु क्या होता है? आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर कट करता है, उस पॉइंट से होकर कितने सर्किल आपके जा सकते हैं? तो उस पॉइंट से होकर आपको अनंत सर्किल जा सकते हैं, इसलिए ये भी आपको क्या आ जाएगा? अपरिमित। क्लियर? ये भी क्या आ जाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे आपको 4th नंबर क्वेश्चन पर कि 4th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में बतलाइए a बराबर b है या नहीं। निम्नलिखित में बताइए a बराबर b है या नहीं। ठीक है, यानी आपको सेट दे दिया गया है, सेट में दे रहा है और सेट में पूछता है कि आपको ए सेट बी सेट में क्या है? इक्वल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ए सेट बी इक्वल होता है, समान समुच्चय कब होता है? जब जो एलिमेंट ए में होता है वही एलिमेंट बी में होता है।
जो एलिमेंट ए में होता है वही एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए, तो उसको करेंगे ए बराबर बी, अन्यथा नॉट। क्लियर? तो चले देखते हैं। सेट ए दिया है, यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, और बी में दिया है आपको डी सी बी ए। बताएं, जो सेट ए में एलिमेंट होगा वही सेट बी में होना चाहिए। तो जो सेट ए में है, ए इसमें है, इसमें भी ए है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी, डी इसमें, डी सी है, इसलिए ए बराबर क्या है, बी है। क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट कहाँ है, बी में है, इसलिए सेट में है। समझे हैं? ए बराबर दिया है 4 8 12 16, और बी में दिया है 8 4 16 18। ठीक है, अब ए वाला बी को मैच करेंगे। ए वाला एलिमेंट क्या है, ए में 4 है, इसमें 4 दिख रहा है, 8 है 8 दिख रहा है, 16 है 16 दिख रहा है, लेकिन 18 है 18 नहीं दिख रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए सेट जो है बी के इक्वल नहीं है। थर्ड में दिया है ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10, और बी में दिया है एक्स जहाँ एक्स समधन पूर्णांक है, जहाँ एक्स का वैल्यू जो है 10 से इक्वल 10 से छोटा। क्लियर? कह रहा है एक्स जो है सम पूर्णांक है, तो यह सम संख्या है, और कह रहा है 10 से क्या है, आपको छोटा है, 10 के बराबर है, 10 से छोटा है, तो सम संख्या भी है 10 से छोटा है, इसलिए ए बराबर क्या है, बी है। क्योंकि जो बात ए कह रहा है वही बात आपको ए कह रहा है, या टेबुलर फॉर्म में लिखा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर? चलिए 4 नंबर में दिया है, 4 में दिया है ए एक्स सेट है, इसमें लिखा है एक्स जहाँ एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है। ठीक है, और बी में आपको दिया है कि 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। क्लियर? कर रहा है सेट ए में दिया है कि 10 का क्या है, पार्टेबल है, यहाँ पे देखते हैं 10 का टेबल नहीं है, 10 का है लेकिन 15 नहीं है, 20 है लेकिन 25 नहीं है, यानी कि टेबल में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए सेट जो है बी के इक्वल नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट सेट ए का कहना चाहिए वही एलिमेंट बी कहना चाहिए, इसलिए इक्वल नहीं है, इसलिए आप क्या कहेंगे, ए इक्वल बी नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण बताएं। क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण बताएं। कारण बताइए। करें कि जो नीचे दिया गया सेट है वह क्या इक्वल सेट है, अगर इक्वल सेट नहीं है तो उसका रीजनिंग बताएंगे। नंबर ए में दिया है आपका 2,3, ठीक है, और बी में दे दिया है एक्स जहां एक्स समीकरण, ठीक है, s² + 5x + 6 = 0 का हल है, 0 का हल है। क्लियर? यहाँ पर सेट ए में दिया है कि 2 एलिमेंट है, 2 और 3 है, और यहाँ पर इक्वेशन दिया है कि s² 5x + 6।
इसका अगर हम हल करते हैं तो इतना आ रहा है कि नहीं, तो हल करते हैं s² + 5x + 6 बराबर 0, s² + 3x + 2x + 6 बराबर 0, x × x + 3 + 2 × x + 3 बराबर 0, यहाँ पर x + 3 × x + 2 बराबर 0 और x बराबर यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर x बराबर -2। क्लियर, यानी कि यहाँ पर आंसर आ रहा है -3, यहाँ पर आ रहा है -2। x का वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन को हल करने पर -3 आया, -2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 2 और 3 ही दिया है, तो यानी इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे a = not b। नंबर 2 में दिया है a बराबर x, जहां x शब्द फ्लो FOLLOW फ्लो का एक अक्षर है। ठीक है, और b में दिया है y, जहां y शब्द वल्फ का एक अक्षर है। क्लियर, यानी कि x जहाँ x शब्द फ्लो का क्या एक अक्षर है, और यहाँ पर दिया है कि y जहाँ शब्द वल्फ। इस फ्लो को अगर हम क्या करते हैं, अगर लिखते हैं तो क्या सही है, f एक बार लिखा गया है, l 2 बार है, l एक बार लिखा गया है, w एक बार o एक बार, यानी कि एक ही बार लिखा जाता है। किसी भी लेटर का बनाना हो एक ही बार लेकर जाते हैं, स्पेलिंग सही है, इसलिए a बराबर क्या है आपका b। ए सेट जो है b सेट के क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया 6 क्वेश्चन। 6 में दिया है कि नीचे दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय चुनिए। ठीक है, ए में दिया है 2 4 8 12, बी में दिया है 1 2 3 4, सी में दिया है 4 8 12 14, डी में दिया है 3 1 और 2, ई में दिया है -1, -1, एफ में दिया है 0, a, जी में दिया है 1, -1, एच में दिया है 0, 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि समान समुच्चय चुनना है। इसमें बताना है कि कौन कौन से जो है इसमें इक्वल है और कौन कौन इक्वल नहीं है। 2 4 8 12, देखिए 2 4 8 12 और कहीं दिख रहा है, इसमें 2 4 8 12 इसमें और कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं है। क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3 4 यह सेट जो है, यानी कि आंसर में जाएगा बी बराबर क्या है, डी है। ठीक है, एक बी बराबर डी है। क्लियर, अब दिख रहा है -1,1 है और इसमें क्या है 1,1 है। ई और जी भी क्या है, इक्वल है। ई और जी भी क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर, अब देखेंगे और कोई सेट जो है इक्वल है, 0,a इसका जोड़ा कहीं नहीं है, 0,a इसमें कहीं नहीं। अब कोई सेट जो है दूसरे के इक्वल नहीं है, बस 2 सेट जो है यह इसके इक्वल था, यह इसके इक्वल था। इसमें से क्या करता है, सेलेक्ट करना था। तो ये रहा आपका 1.2 सेट थ्योरी क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन पूरे कंसेप्ट के साथ। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे
और उसे भी बताया, अगर कोई दोस्त फ्रेंड्स हो तो उन्हें बताया कि डेली इस पर चैनल पर मेरा चैनल पर आपको डेली लाइव क्लास में आप क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का बेस्ट सोल्यूशन साथ मिलता है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करो और डेली आप क्लास करो। थैंक्स, बाय वाचिंग वीडियो।